तो बिहार चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और ये सिर्फ नंबर नहीं है। इसे एक तरह का पॉलिटिकल भूचाल समझिए। आज हम इसी एक तरफा जीत की परतें खोलेंगे, देखेंगे कि बिहार के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस चुनाव की सबसे बड़ी, सबसे अहम कहानी क्या है? अगर एक शब्द में कहें तो वो है एक तरफा जीत। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए बिहार में एक बहुत बड़ी, एक तरह से कहें तो ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक नॉर्मल बहुमत नहीं है, ये एक ऐसा जनादेश है जो विपक्ष को यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगा। और ये रहा वो नंबर जो सारी कहानी बयां कर रहा है, 197, 197। सोचिए, 243 सीटों वाली विधानसभा में ये कितना जबरदस्त बहुमत है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एनडीए के दबदबे की पूरी कहानी है। तो ये जीत आखिर कितनी बड़ी है? चलिए अब सीधे नंबर्स पर चलते हैं, क्योंकि आंकड़े ही दोनों गठबंधनों के बीच की असली तस्वीर दिखाएंगे। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ एनडीए 197 सीटों के साथ आसमान छू रहा है और दूसरी तरफ महागठबंधन सिर्फ 51 पर सिमट कर रह गया है। ये जो फासला है ना, ये इतना बड़ा है कि ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं लगती, बल्कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। अब जरा और गहराई में चलते हैं और पार्टियों का परफॉर्मेंस देखते हैं। एनडीए के अंदर देखिए, बीजेपी 90 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, मतलब अपने सहयोगी जेडीयू से भी आगे निकल गई। और दूसरी तरफ महागठबंधन की पूरी उम्मीदें आरजेडी पर टिकी थीं, जो 35 सीटों पर ही रुक गईं। तो चलिए अब जरा विजेता खेमे के अंदर झांक कर देखते हैं, इस बड़ी जीत का सेहरा आखिर किसके सिर बंध रहा है? कौन है वो चेहरे? देखिए, इन आंकड़ों में एक और कहानी छिपी है, और वो है गठबंधन के अंदर पावर बैलेंस की। बीजेपी अब एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, जो आने वाले समय की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। मतलब जेडीयू भले ही सरकार को लीड करे, पर असली ताकत अब बीजेपी के पास दिख रही है। इस सब के बीच जेडीयू के खेमे में जश्न का माहौल है, जाहिर है। पार्टी का कहना है कि ये जो शानदार प्रदर्शन है, ये उनके करिश्माई नेतृत्व का नतीजा है, और इशारा बिल्कुल साफ है नीतीश कुमार की तरफ। और ये देखिए, सीटों में पीछे रहने के बावजूद जेडीयू के लिए ये शायद सबसे बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एकदम साफ कर दिया है कि चेहरा नहीं बदलेगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मतलब चुनाव से पहले के जो वादे थे वो अभी भी कायम हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू क्या है? उन पार्टियों का क्या हुआ जो इस दौड़ में थीं लेकिन पीछे रह गईं? चलिए अब विपक्ष और जो नए खिलाड़ी मैदान में थे, उनके प्रदर्शन पर भी एक नजर डालते हैं। महागठबंधन के खेमे में कहानी बिल्कुल उल्टी है। आरजेडी 35 सीटों के साथ अकेले लड़ती हुई नजर आई, जबकि कांग्रेस जैसी एक नेशनल पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। ये आंकड़े कहीं ना कहीं गठबंधन की कमजोर स्ट्रैटेजी की तरफ भी इशारा करते हैं। लेकिन इस चुनाव में एक और भी बड़ी कहानी है, जो जीत की नहीं बल्कि एक बड़ी उम्मीद के टूटने की है। एक नई पार्टी जिसने बड़े बड़े दावों के साथ एंट्री की थी, उसका स्कोर रहा 0। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, जन सुराज पार्टी की। मतलब इतनी चर्चा हुई, इतनी उम्मीदें थीं, और नतीजा खाता भी नहीं खुल पाया। देखिए, ये बिहार की पॉलिटिक्स का एक कड़वा सच भी दिखाता है ना, कि यहाँ सिर्फ नए आइडियाज से काम नहीं चलता, जब तक आपके पास एक मजबूत जमीली संगठन न हो। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एनडीए की ये जबरदस्त जीत बिहार को किस दिशा में ले जाएगी? क्या ये स्थिरता का संकेत है या फिर एक तरफा शक्ति का? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, बिहार की राजनीति अब शायद हमेशा के लिए बदल गई है।